अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इम्तियाज़ शाह है। आज मैं आपको सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का, बड़ा इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलील अफादा मोतदम। हम अगर यूनिवर्सली की बात करें तो ये ऐसा कानून है जो हर हमारी लाइफ के अंदर हर जगह पर अप्लाई होता है कि हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम जब किसी भी चीज़ का इस्तेमाल जारी करते हैं शुरू में तो हमें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, मज़ा आता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस्तेमाल जारी रखते हैं तो एक वक्त आता है उसका जो हमारी सेटिस्फेक्शन है, हमारे जो अफादा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, हत्ता कि एक स्टेज आ जाती है कि वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर हम फिर भी उसका इस्तेमाल जारी रखें तो वो माइनस में भी चला जाता है। अब यही इसे कहा जाता है कानून तकलील अफादा मोतदम। अगर हम पहले इस डेफिनेशन पे आते हैं उसके बाद स्पीक से ऊपर में आएंगे। अगर हम डेफिनेशन पे आए तो लिखा हुआ है जब किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए। जो बात समझ आ रही है कि किसी शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाए, हर अगली इकाई का मुतदम अफादा, हम मार्जिनल की बात कर रहे हैं, यानी जो चेंज आता है एक चीज के बाद जब दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं उसमें जो तब्दीली आती है बतदरीज कम होता जाता है, यानी कंटिन्यूली उसका कमी की तरफ आएगा हत्ता के सिफर हो जाता है। और अगर फिर भी इस्तेमाल जारी रखा जाए तो फायदा मनफी हो जाता है। मेरी बात समझ में आपको नहीं आई होगी। इसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने अपने गोशवारे में आगे आएंगे तो मजाक करूंगा। मिसाल के तौर पे आप एक गिलास पानी का पीना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा प्यास है, गर्मी का मौसम है, आप पहला गिलास पानी पीते हो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर फिर भी आप मजीद प्यास है तो पहला गिलास की बजाय दूसरा गिलास जब पीना शुरू करोगे तो पहले की निस्बत आपके दूसरे गिलास में आपकी सेटिस्फेक्शन, आपको इत्मीनान कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले गिलास से आपने पानी पीकर आपकी प्यास बुझ गई है काफी हद तक, फिर भी आपने पानी पिया, मजीद आपको जरूरत थी, आपकी वीडियो उसकी मुसीबत थोड़ा सा आपका फायदा मजीद कम होगा। और अगर आप तीसरा गिलास पिए तो क्या होगा? दूसरे की जगह उससे फायदा कम होगा कि नहीं होगा? गुंजाइश आपको तलब नहीं होगी। लेकिन अगर आपको चौथा गिलास भी दे दे तो उसमें भी क्या होगा? तो फायदा मजीद कम होगा। लेकिन अगर आपको पांचवा गिलास भी पीना पड़ जाए, आपका स्टूडेंट है वो प्यार करता है आपसे, आप कहते नहीं सर आप पिए, तो क्या होगा? नहीं यार मुझे मजीद तरफ नहीं है, मैं और गुंजाइश नहीं पी सकता और नहीं पी सकता, तो फिर क्या होगा? वो फायदा माइनस 0 में चला जाएगा अब गुंजाइश। लेकिन अगर फिर भी पिलाए तो क्या होगा? आपका फायदा मनफी में चला जाएगा। लेकिन वही ग्लास है आप उठा के पटक दोगे, नीचे फेंक दोगे कि नहीं यार मुझे उसकी कोई भी तलब नहीं है। वही पानी पहला ग्लास है, शिद्दत है, लेकिन वही आप पांचवा छठा ग्लास है, आप मजीद गुंजाइश आपको नहीं। यही कानून इस इंतजार कर रहा है कि जब शय का मुसलसल और लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो हर अगली इकाई का मुतदम अफादा कम होता जाता है, हत्ता कि सिफर हो जाता है। और उसके बाद इस्तेमाल जारी तो होता माइनस हो जाता है। इसमें एक चीज बड़ी इंटरलाइन मैंने इस प्रॉब्लम में किया है, ठीक है, जब के बाकी हालात बदस्तूर रहे तो, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अब बाकी हालात क्या है? माशरा के जितने भी कवानीन होते हैं वो मशरूत नौयत के होते हैं, कंडीशनल होते हैं, उनके ऊपर शर्त लागू होती है। यानी हमने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मुसलसल, यानी आप वो चीज ये नहीं करेंगे कि आप एक गिलास अभी पिए और एक गिलास रात को बैठ को पियोगे और एक गिलास रात को जाके पियोगे तो आपको फायदा जो है वैसा नहीं करना। हमने उसका इस्तेमाल अभी पी रहे तो अभी ही दूसरा भी पिए, तीसरा भी पिए, चौथा भी पिए और लगातार पीते जाएंगे, ठीक है। और इसकी खास मिकदार होनी चाहिए। अब आप ये नहीं कि एक स्पून के अंदर पानी पी लोगे या एक जग में पानी पी लोगे तो फायदा दूसरे में तलब ही ना रहेगी। आपने एक खास मिकदार में उसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, इसके अंदर एक और चीज होती है के अंदर बात करेंगे वो मफरूजात में, वो ये कि आपने वो चीज जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया, वही चीज दूसरी बार भी करनी है, वही तीसरी बार। ये नहीं कि पहले में पानी का गिलास आ गया, फिर आपको कोका कोला की बोतल आ गई है, ठीक है, फिर आपका जामे शीरी आ गया, फिर आपने दूध पीना शुरू कर दिया, तो आपका वो फायदा मुख्तलिफ होगा हर चीज का। तो ऐसा नहीं हम करेंगे। ये चीजें जो कि मफरूजात में आती है, जिनको फर्ज किया जाता है कि वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो हमारे पास, ठीक है, उसके मुताबिक होगी। तो ये हमारे डेफिनेशन है। अब आए हम आपसे गोशवारे की तरफ। अगर आप इसको फॉलो करें
गोशवारे में क्योंकि हमने फर्ज किया है कि हमारे पास पानी की इकाइयां हैं, जो हम पानी पी रहे हैं उसकी इकाइयां हमने फर्ज की है, तो हमारे पास पहला गिलास हम पानी पीते हैं, तो हम बच्चों इसको गोशवारे में बनाने का मैं एक आसान तरीका बताऊंगा। हमारे पास सबसे पहली इकाई आता है पानी का गिलास, फिर हम लेते हैं मुल्लफादा, फिर हम लेते हैं मोहतफादा। तो बच्चों आपने पहले मोहतफादा बनाना, क्या बनाना है आपने? मोहतफादा यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपने पहले कॉलम में डेटा फिल कर देना है, टोटल उसके बाद आ जाएगा। लाइक कैसे? सबसे पहले हम कोई भी इकाई फर्ज कर लेते हैं 16, हम एक अंडरस्टूड करते हैं कि हमें फायदा होगा, तो उसके बाद सीक्वेंस से कम कर दे, 16 के बाद 12 आ जाता है, 4 का फर्क आ गया, फिर 8 आ गया, फिर उसके बाद 4 हो गया, यानी कम होता जा रहा है, देख रहे हैं आप इसमें कमी आती जा रही है, और उसके बाद एक फेज आई तो 0 हो गया, और अगर हमने फिर भी इस्तेमाल नहीं रखा तो क्या हो गया? माइनस में चला गया। तो ये हमारे पास डिमिनिश होता जा रहा है। दूसरा अगर हमारे टोटल आप ये बना पॉइंट जो हमारा दूसरा कॉलम है कुल अफादा का, ये हम कैसे बनाएंगे? तो बेटा हर नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाएं इसके अंदर। लाइक फर्स्ट में क्या है 16 है, तो कुल अफादा भी 16 है, मोहतफादा भी 16 फर्ज करते हैं। लेकिन जब हमने अगली का इस्तेमाल किया है, दूसरा क्लास पानी में किया है, तो मेरी वो अगली का इसके अंदर जमा हो गए, मेरा कुल अफादा क्या हो गया? 28 हो गया। कैसे आया बच्चों? 16 में प्लस 12 कर दिया तो 28 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? 28 में प्लस 8 कर देंगे तो 36 हो जाएगा। फिर हम 36 में प्लस 4 कर देंगे तो 40, और आपको पता है 40 के अंदर अगर हम 0 प्लस करें तो वो 40 ही रहेगा, और उसके बाद भी माइनस में चला गया। हमारा फायदा हम उसको मजीद तरह भी नहीं है, हम समझ ले जैसे कहते हैं हम तस्कीन हो चुकी है मुझे फुल की फुल, तो मैं आगे जा, तो हम क्या करेंगे 40 में से 4 माइनस करेंगे तो बटा 36 आ जाएगा। तो इस तरह आपने रोशना बनाना है। पहले कुल की वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले औसतन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये फर्ज होती है, इसकी जगह आप बेटा 20 भी रख सकते हो, फिर आप 15 का गैप रख लो, फिर आप 10 का रख लो, 5 रख लो, 0 रख लो, -5, कोई भी वैल्यू आप एस्टिमेट करते हो तो आप, और पानी की जगह पे आप रख लो केले खाने शुरू कर दो, केले की जगह आप कोई ब्रेड खाना शुरू कर दो, या आप इसके अलावा कोई जूस पीना शुरू कर दो, कोई भी इकाई रखी जा सकती है। ये फर्ज नहीं है, ये एस्टिमेट नहीं किया जाता, एक ही चीज आप इस्तेमाल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो बेटा आई होप कि आपको इस गोशवारे की बात समझ आ गई कि यहाँ पे शहद की इकाइयां हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हो आप, फल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, या पानी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, उसकी आपने इकाइयां लेनी है, और ये मुख्तलिफ वाला है जिसके बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं। कोई डिफरेंस होगा वो हमने इकाइयां लेनी है, उसके हमने कोई वैल्यू फर्ज करनी है, और एक खास सीक्वेंस में 0 तक भी आए और माइनस में आगे जाए तो -8 भी हो सकता है। अब दूसरा हमारे पास आता है जो क्वेश्चन में डिमांड होती है कि गुजरिया गोशवारा और डायग्राम इसके साथ करें बच्चों, तो उसके लिए हमें ग्राफ करना पड़ेगा। ग्राफ वही है जो हमारे पास एक एक्स एक्सिस आता है जिसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू रखी है, इसमें क्या रखा है शहद की इकाइयां। अब शहद यहाँ पर क्या है? पानी है, तो आप यहाँ पर पानी यानी कि शहद की इकाइयां लिख सकते हैं। क्लियर? ये मुख्तलिफ आता है जो कि हमने सिर्फ इसका ग्राफ बनाया है, हमने इसको साबित करना है। और ये ट्विच हो रहा है, आपको दिखने लग रहा है यहाँ मंफी की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे हो रहा है? अब आप यहाँ से फर्स्ट इकाई लेंगे, पहली इकाई है यहाँ पे 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे आपने 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन 8 9 10, ये आपके पास आगे कंटिन्यूटी फॉर्म में चल जाए। y के ऊपर वैल्यूज क्या आ रही है? आपने देखा है कि 4 के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंस है, तो हमने यहाँ पर 0 से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू 4 8 12 16 और 20 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। अगली बात क्या काम करें, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस भी आ गया और -8 भी, ये x एक्सिस के जो नीचे की तरफ वैल्यू आती है माइनस में, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती है, और y एक्सिस जो आपके पास y एक्सिस है ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आता है। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को 16 है, फर्स्ट पर अगर आप बहुत धीरे धीरे डॉटेड फॉर्म में अगर दिखाऊं तो यहाँ पर आएगा कि ये पहली इकाई पर मुझे फायदा कितना हो रहा है 16 का फायदा, दूसरी पर मेरा मोटा फायदा कितना है 12 है, सेकंड में आ जाएंगे तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका मतलब ये हमारे पास 12 में आ है। थर्ड में क्या आ रहा है 8 पर आ रहा है, तो तीसरे में 8 के सामने चले जाएं आप, और तीसरे के सामने तो हमारे पास 8, इस तरह चौथे में हमारे पास 4 आ रहा है, यहाँ से आप इसको 4 के मुताबिक लें, पांचवें पर वो 0 है, अब एक इसके बराबर आ गई, छठे में वो आगे जाके गिर गया तो -4 आपके पास आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू करके लेकर आए तो आप बोल करेंगे
तो छठी का एक बार हमारे पास मंफी में आ गया। सो ये हाथ नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए मंफी रुझान होता है। ये हमारा कानून तकीले अफादा मुख्ततम की प्रॉपरली जो पूरा क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेशन है वो वाला है, उसकी थोड़ी सी वजाहत आपको करनी पड़ेगी कि आपने पहला क्लास किया आपका फादा बहुत ज्यादा हुआ, आप 16 का फादा जैसे आपने दूसरा क्लास पानी का पिया तो हमारे पास फादा से पहले की निस्बत कम हो, ये बात ध्यान में रखनी है। तीसरे में उससे भी कम हुआ, चौथे में उससे भी कम, पांचवें में 0 हो गया और छठे में जाके वो माइनस में चला गया। तो इसको हम डिटेल में लिख सकते हैं और वजाहत करेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं। ये वो फायदा है जो ज्यादा था और ये वो फायदा जो कम से कम है, एफ पर कम से कम है और आपके पास ए पर से ज्यादा है, जबकि ई नुक्ते के ऊपर वो आपके पास क्या है, सिफर भी हो रहा है। इसको हम लोग करके वजाहत करेंगे। अब अगर हम थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे तीन मफरूजात थे तो उस मफरूजात में अगर हम बात करें कि जो चीजें हम खर्च करते हैं किसी भी कानून को साबित करने के लिए कि शय का मुसलसल इस्तेमाल, मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया कि आप पानी पी रहे हैं तो आप लगातार गिलास पानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा पिएंगे तभी ये कानून का फायदा। अगर एक गिलास अभी पिए एक रात को पिएगा तो आपको फायदा मेरा तो ज्यादा हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं। दूसरा शय की मुनासिब मिकदार, जो पानी हम पी रहे हैं वो एक गिलास की हद तक मुनासिब है, अगर वो जग में पीना शुरू करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है, अगर एक स्पून में पीना शुरू करेंगे तो वो मुनासिब हद नहीं है। तीसरी बात आती है शय की लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पानी की, तो हम हर काई के अंदर पानी ही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि पहली क्लास में तो पानी पिया, दूसरे में आपने क्या ले लिया जी, जूस ले लिया, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तीसरे में आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, दूध ले लिया, तो ये गलत साबित हो जाएगा। ये था। इसके बाद सारी अपनी ज़हनी कैफियत, कोई भी सारिफ है, पानी पीना चाहते हैं उसके बाद कहते हैं मैंने पानी नहीं पीना, मैंने जूस ही पीना है, उसकी ज़हनी कैफियत चेंज हो जाती है कि नहीं मैं आपको ऐसा मुमकिन नहीं। बात मेडिकली आप एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं, पानी की जगह आप केले खा रहे हैं, देखिए डॉक्टर ने कहा जी आपको तो शुगर है, आप केले नहीं खा सकते, तो फिर आपको तरह कर देता है इसको खाना, तो इस तरह से कोई लाभदायक नहीं होता। इसके साथ आखिरी बात आती है, बात ये होता है कि मेरी इनकम में इजाफा, लाइक मैं पहले साथ रोटी खा रहा था लेकिन मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैंने पिज्जा का ऑर्डर कर दिया। लाइक इनकम बढ़ने से आपने ट्रेंड चेंज कर दिया, पहले पानी पी रहे थे, पैसे आए तो आपने जूस मंगवा लिया, कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली, इस वजह से भी आप उस जो बेस है कि मुसलसल लगातार उसको रिजेक्ट कर देते हो, तो जिस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।